जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में वादा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी लोन नहीं मिला तो शायद आपको पूरे भारत में किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक आप बने रहिए। मैं आपसे ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे लोन की फील्ड में टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 3 साल दोस्तों किसी बैंक में जॉब किया था। उसके बाद पिछले 5 साल से मैं लोन कंसल्टेंसी फर्म रन कर रहा हूं जिसका नाम है पैसा पेड लोन्स। इस कंसल्टेंसी के थ्रू दोस्तों हम हजारों क्लाइंट्स को जो है लोन की सर्विस दे चुके हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको सलाह मिलने वाली है वो बिल्कुल जेन्युइन मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो बताए गए पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर आधा अधूरा देखते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी आधी अधूरी ही पहुंचेगी, जिससे ये हो सकता है कि आपके लोन रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 6 टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आधार कार्ड पे लोन। जी हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस लोन फ्रॉम लेंडर्स कि अगर आपको आधार कार्ड पे लोन नहीं मिलता है तो आपको जो है बिजनेस लोन के लिए कहाँ अप्लाई करना है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड है उसके बेस पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट लेंडर्स हैं या बेस्ट एनबीएफसी हैं या बेस्ट बैंक है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोन इंक्वायरी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, मतलब बहुत सारे जगह आपने जो है ऑलरेडी लोन के लिए इंक्वायरी कर रखी है, आपका लोन हर जगह से रिजेक्ट हो रहा है, तो वो कौन से ऐसे बैंक हैं, कौन से ऐसे लेंडर्स हैं या एनबीएफसी हैं जहां आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर बात करेंगे हम अगर आपका सिविल लो है या आपका जो है सिविल खराब है तो आपको जो है कहां से लोन अप्लाई करना है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आधार कार्ड पे लोन आपको कैसे मिलेगा, वो भी 10 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले दोस्तों गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है जनसमर्थ.in। ये आप स्पेलिंग देख सकते हैं JANSAMARTH। ठीक है, जनसमर्थ। इसके बाद दोस्तों आपको इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधा जो है आ जाएंगे ऐसे जो है डैशबोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे जो है आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं कि आप जो है इंग्लिश में फॉर्म भरना चाहते हैं, हिंदी में, गुजराती, मराठी, है ना, ये बंगाली, तमिल, तेलुगु सारे जो है यहाँ पे लैंग्वेजेस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो पहले से ही सिलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आ जाना है आपका योजनाएं, है ना। यहाँ पे जो है योजनाएं मतलब क्या क्या जो है योजनाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ जाना आपका व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यहाँ पे आ जाना आपको। इसके बाद आने के बाद आपको सीधा है ना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, तो इस पे आपको जो है यहाँ पे आके आपको क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके सामने जो है ना कुछ ऐसा फॉर्म जो है यहाँ पे आपका खुल जाता है। ठीक है, लोन अप्लाई करने से पहले दोस्तों मैं आपको जो है इसकी पात्रता यानी जो है जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो भी आवेदक है या जो भी बोरोवर है उनकी जो एज है वो कम से कम जो है 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके लिए दोस्तों विनिर्माण यानी जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 10 लाख रुपए। और सेवा क्षेत्र यानी अगर आप सर्विस वगैरह से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको जो है 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक और पॉइंट है कि इसमें जो है किसी भी तरह की कोई जो है क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोन अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है हथकरघा बुनकर श्रेणी के लिए, मैनुअल सफाई कर्मियों, सड़क विक्रेता, फेरी वाले के लिए ऋण, है ना। तो इसमें से आप जो भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है इसमें से कोई बिजनेस नहीं, आपका कोई अन्य बिजनेस है। ठीक है, तो आप अन्य व्यवसाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं।
मतलब आप जो है कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या पहले से ही कोई बिजनेस है आपका, उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जो है नए बिजनेस के लिए लोन चाहिए। क्या आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है? हाँ जी बिल्कुल पास कर ली है। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है? दोस्तों ये ईडीपी प्रशिक्षण जो है आप ये लोन अप्लाई करने के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा कैसे आपको जो है ईडीपी प्रशिक्षण लेना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कर देना है नहीं। इसके अलावा दोस्तों व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, मतलब व्यवसाय में आप क्या, कोई आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कोई उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो है कोई आप जो है सर्विस से रिलेटेड कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जो है कोई ट्रेडिंग यानी खरीदने बेचने का कोई व्यापार आप करना चाहते हैं, जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ उत्पादन, ठीक है। अपना लिंग चुने तो यहाँ पे पुरुष, ठीक है। अपनी सामाजिक श्रेणी सुने आम, अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी एससी अल्पसंख्यक जो भी है, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे आम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका दोस्तों आता है क्या भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो यहाँ पे हाँ या ना जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नहीं। इसका दोस्तों आता है क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, मतलब अगर आप इन जगहों पे रहते हैं तो आप हाँ करें, अगर आप नहीं रहते हैं यहाँ पे तो नहीं करें, तो मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, ठीक है। अपना स्थान चुने, आप शहर में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, मैं यहाँ पे जो है शहर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसका दोस्तों आ जाता है आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप अपने नाम से लोन लेना चाहते हैं या फिर कंपनी के नाम से लोन लेना चाहते हैं। कंपनी के नाम से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपकी कंपनी दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है, तो आप जो है अपने नाम से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं व्यक्ति, ठीक है। इसका दोस्तों आ जाता है अनुमानित परियोजना की लागत, जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उसकी लागत क्या होने वाली है, कितनी पूंजी लगने वाली है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे मैं डाल देता हूँ 5 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे निवेश कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे जो है सीधा आपको जो है पात्रता की गणना करें, यहाँ से जो आपको क्लिक, इसको दोस्तों आपको जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बधाई हो, आप जो है 2 ऋण के पात्र हैं, मतलब आपको जो है 2 तरीके का लोन मिल सकता है। पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आ जाना है PMEGP, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस पे आपको आने के बाद उसमें क्या बेनिफिट है, देखिए 4 लाख का लोन है, 75,000 की आपको यहाँ पे सब्सिडी भी मिल गई, ठीक है। और ये आपकी जो आपकी मंथली EMI है वो 4,060 रुपए होने वाली है, ठीक है। और ये लोन आपका होने वाला है 15 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीधा आपको करना है आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, ठीक है। अच्छा, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तो मैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं अपना नंबर यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। फिलहाल मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो कैप्चा कोड होता है वो मैं डाल देता हूँ। अच्छा दोस्तों, कैप्चा भरने के बाद देखेंगे ना यहाँ पे जो है OTP मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है OTP डाल देता हूँ सबसे पहले। मैं दोस्तों यहाँ पे OTP डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों अपना ईमेल एड्रेस डालना है, तो मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद दोस्तों आपको एक ईमेल पे भी OTP जाएगा, ठीक है। ईमेल पे OTP लेने के बाद आपको इसका दोस्तों ईमेल का पासवर्ड डालने के बाद आपको सीधा जो है यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, जो पासवर्ड बनाना है आपको नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके बिहाफ से ही बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों इसमें आ रहा है कम से कम 8 शब्दों में हमारा जो पासवर्ड है वो होना चाहिए, और अधिकतम जो है 20 होना चाहिए, मतलब 8 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए। उसमें एक नंबर होना चाहिए, एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, और एक जो है कोई भी एक जो है स्पेशल कैरेक्टर हैश या जो भी है, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से दोस्तों अपना पासवर्ड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने अब जो है यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लिया है, यहाँ पे जो 1 टाइम में यहाँ पे मेरा बन गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आप आ जाते हैं दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे जो है आपको ये पहला वाला ऑफर छोड़ के आपको जो है दूसरे वाले ऑफर पे आ जाना है, ठीक है, PMEGP वाले पे। यहाँ पे आने के बाद आपको आगे बढ़े, यहाँ पे ऑप्शन है आगे बढ़े, यहाँ पे इस पे आपको जो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या यहाँ पे जो है चीजें भरी हुई हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सीधा आप जो है जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो सीधा आप जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे, PMEGP के वेबसाइट पे, जिसे हम KVIConline.gov.in के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, मतलब आपको नया यूनिट ओपन करना है। इसके लिए एप्लीकेशन आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। आपको जो है अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखते हैं आपके सामने जो है कुछ ऐसा फॉर्म खुल जाता है, और राइट साइड में दोस्तों देखते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है
वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आ जाता है हमारा आधार नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज के लिए अपना जो आधार नंबर है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। इसका दोस्तों आ जाता है EID यानी एनरोलमेंट ID। दोस्तों एनरोलमेंट ID क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आधार कार्ड अभी बनने के लिए दिया है या आपने कोई चेंजेस कराए हैं, बेसिकली ये जो EID उनके लिए यूजफुल है जिन्होंने अभी आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप वहाँ पे जो है एनरोलमेंट ID यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसका दोस्तों आ रहा है नेम ऑफ अप्लीकेंट यानी आवेदक का नाम। तो जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मिस्टर या श्री जो भी है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों आ जाता है स्पॉन्सरिंग एजेंसी यानी प्रायोजक एजेंसी। दोस्तों यहाँ पे जो है KVIC, KVIB और DIC और COIR बोर्ड। यहाँ पे दोस्तों KVIC और KVIB ऑलमोस्ट सेम बोर्ड है, तो इसमें से जो है आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे KVIC सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका दोस्तों पूछ रहा है आपका राज्य यानी स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका राज्य है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है। आप मुंबई से हो सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कहीं से भी हो सकते हैं आप। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना जो है स्टेट सेलेक्ट करके और वहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं वैसे ही तुरंत आपके पास यहाँ पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो KVIC का जो कमीशन बोर्ड है वो उनका जो ऑफिस एड्रेस है वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और उनका ऑफिस एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके नियर बाई ऑफिसेस होगा वो वहाँ पे जो है लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको जो है चेक कर देता हूँ कि हाँ जी, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, लीगल टाइप मतलब कानूनी प्रकार, तो ये जो है आप अपने लिए ले रहे हैं तो इंडिविजुअल यहाँ पे रहेगा। जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप वो आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपकी एज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी कि आप कितने साल के हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, सोशल कैटेगरी यानी सामाजिक श्रेणी क्या आती है आपकी, जनरल, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, किस में आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जनरल अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका दोस्तों आता है स्पेशल कैटेगरी यानी विशेष श्रेणी। क्या आप जो है कोई एक्स सर्विस मैन है, फिजिकली चैलेंज हैं, मतलब फिजिकली मतलब एक तरह से विकलांग हैं, या फिर जो है आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हिल बॉर्डर रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा यहाँ पे रहते हैं, तो जो भी है यहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। इसका दोस्तों आ जाता है क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। ठीक है, वो यहाँ पे 8वीं क्लास मांगी जा रही है, तो यहाँ पे 8वीं और 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 10वीं डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा, कम्युनिकेशन यानी पत्राचार हेतु पता। क्या होता है दोस्तों, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं KVIC बोर्ड के थ्रू, ये जो PM-EGP का प्रोग्राम है इसके थ्रू, तो कुछ लेटर्स वगैरह आपके घर पे या आपके बिजनेस पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस देना है जहाँ पे आपको लेटर मिल सके। ठीक है, अगर कोई बैंक से लेटर आता है या कोई कमीशन बोर्ड से कोई भी लेटर आता है तो वो आपको मिल सके, या अगर वो विजिट करना चाहते हैं KVIC वाले या KVIB वाले, ठीक है, तो वो आप जो है उस एड्रेस पे आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है दोस्तों। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, उसको डिस्ट्रिक्ट वगैरह डाल देना है, पिन कोड आपको डाल देना, जो भी आपका पिन कोड है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर पूछ रहा है वो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे आपसे 2 मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आपका जो मेन नंबर है हो सकता है नॉट रीचेबल हो, या रिचार्ज की वजह से ना कॉल कनेक्ट हो, या स्विच ऑफ हो, तो उसके लिए जो है आप एक अल्टरनेट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं जो मैंडेटरी है। ठीक है, इसको दोस्तों आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। और आपका यहाँ पे दोस्तों पैन नंबर डालना है। सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं अपना पैन नंबर यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। जो पैन कार्ड होता है आपका उस पर एक पैन नंबर होता है, ठीक है, आप देखेंगे ABCD ऐसे कुछ करके होगा, वो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट यानी इकाई का स्थान, जहाँ पे आप ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वो रूरल यानी गांव में पड़ता है, अर्बन यानी शहर में पड़ता है। गांव या शहर दोनों जगह में से कहाँ पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, प्रपोज यूनिट एड्रेस यानी प्रस्तावित इकाई का पता, जहां पे आप बिजनेस करने वाले हैं उसका क्या एड्रेस है। ठीक है, उसका यहाँ पे आपको एड्रेस या पता देना है। ठीक है, तो जो भी आपका पता होगा, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं जो मैंने पत्राचार वाला जो एड्रेस दिया था, मैं उसी एड्रेस पे ही अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, सिंपल मैं यहाँ पे कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा ऑटोमेटिक ये जो डिटेल है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, टाइप ऑफ एक्टिविटी यानी गतिविधि का प्रकार,
यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, सर्विस रिलेटेड कोई बिजनेस करने वाले हैं, ट्रेडिंग यानी कुछ खरीदने बेचने वाला कुछ बिजनेस करने वाले हैं, जो भी आप बिजनेस करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में आपको सेलेक्ट टाइप इंडस्ट्रीज है ना, यहाँ पे आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेंटल टीथ का डाल देता हूँ, जो सेरेमिक डेंटल टीथ होता है वो यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं उसकी जो ये वो दांतों में लगते हैं ना सेरेमिक के, ठीक है, मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, तो वो यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया सेरेमिक डेंटल टीथ, ठीक है। अच्छा, इसका दोस्तों यहाँ पे आपको विवरण देना है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट क्या मतलब कितने में बनता है, क्या छोटा सा विवरण जो भी आप दे सकते हैं कि जो है यहाँ इसको जो है कहाँ से खरीदेंगे आप, कहाँ बेचेंगे, छोटा सा यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। ये कितने में बिकेगा, क्या प्राइसिंग होने वाला है, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आता है ईडीपी ट्रेनिंग अंडरगॉन। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण ले लिया है? तो यहाँ पे दोस्तों ईडीपी प्रशिक्षण मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये लोन अप्लाई करने के बाद भी आप जो है ईडीपी प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये जो प्रशिक्षण होता है, ये जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ये केवीआईसी बोर्ड के द्वारा ही दी जाती है। इसको आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं और इसको आप ऑफलाइन केवीआईसी बोर्ड के ऑफिस में जाके भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको अभी नो कर देता हूं, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेनिंग कैसे और कहां से अटेंड करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको दोस्तों यहाँ पूछ रहा है ईडीपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेम, जहां से आपने ईडीपी की ट्रेनिंग ली है उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना। तो मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी परियोजना की लागत। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें कितनी लागत लगने वाली है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मशीनरी वगैरह के लिए या जो भी सामान वगैरह परचेस करूंगा उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल यानी जो सैलरी देने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सारा मिला के मान लेते हैं मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल हो गया यहाँ पे 7.5 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो है इसका मतलब ये है कि आप इस बिजनेस के द्वारा, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके द्वारा कितने लोगों को रोजगार देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 लोगों को रोजगार देने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आता है फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक। अच्छा, ये इसका मतलब ये होता है कि आप कौन से बैंक से लोन लेना प्रेफर करेंगे, यानी कौन से बैंक से आप लोन लेना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो आपके नियर बाई जो भी बैंक होंगे, चाहे वो SBI हो, PNB हो, HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस हो, कोई भी बैंक हो, है ना, वो आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। स्टेट बैंक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब स्टेट बैंक सेलेक्ट करिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे IFSC कोड फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी आपका जो है ब्रांच का नाम है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे वो बैंक का नाम शो हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया हुआ है, तो दिल्ली में जितने भी यहाँ पे SBI की ब्रांचेस हैं वो सारी यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे जो है निर्माण बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों निर्माण बिहार का जो भी बैंक है उसका जो यहाँ पे IFSC कोड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका एड्रेस और वो उसका जो है ब्रांच एड्रेस, ये सारी चीजें स्टेट पर मतलब सारी डिटेल यहाँ पे बैंक की आ जाएगी, ठीक है। इसको दोस्तों आ जाता है हमारा सेकेंड फाइनेंसिंग ब्रांच। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको पहले बैंक ने लोन देने से मना कर दिया तो दूसरा कौन सा ऑप्शन आपके पास है या दूसरा कौन सा बैंक आप चुनना चाहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, है ना। तो यहाँ पे मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। सिंपल से आपको सेलेक्ट बैंक IFSC कोड पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपके एरिया में या डिस्ट्रिक्ट में जो भी बैंक होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आ जाता है वांट टू अवाइल CGTMS। क्या आप CGTMS का लाभ उठाना चाहते हैं? जी हाँ, उसमें भी दोस्तों आपको काफी सब्सिडी वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है या फिर यस कर देना, ठीक है। इसको दोस्तों आ जाता है वेयर डिड यू हियर अबाउट PMEGP, यानी आपने PMEGP के बारे में कहाँ सुना? यूट्यूब पे सुना, आपने टीवी में देखा, अखबार में देखा, ठीक है, कहाँ देखा? तो आप यहाँ पे कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ सुना, मुझे किसी ने वैसे ही बता दिया था, मुझे पता लग गया, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको चेक मार्क बटन ये आ रहा है, यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन देना है और उसको जो है सेव एप्लीकेशन डेटा पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। कंफर्मेशन करने के बाद दोस्तों आपके पास जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर डिटेल हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लॉग इन टू फिल अदर डिटेल्स, your application will not be considered valid until it's finally submitted the concerned office। इसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल पे हमने एक यूजर आईडी पासवर्ड भेजा है, वहां पे जाके आप जो है उस यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से ये जो अप्लीकेंट लॉगिन वाला जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक जो है PMEGP की तरफ से मैसेज आता है
मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आपका यूजर आईडी पासवर्ड होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया जो मुझे मोबाइल पे मिला है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको लॉगिन करूंगा। ठीक है, जैसे लॉगिन करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा प्लीज वेरीफाई आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसको जो है थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। जैसे स्कोर कार्ड पे आप जाते हैं, ठीक है, स्कोर कार्ड का मतलब ये होता है कि देखिए ये एक तरह से छोटा सा वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, कि मतलब आपको लोन देना है या नहीं देना है। यहीं पे जो है बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एज की, है ना। एज अगर आपकी जो है 25 से 40 के बीच में है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, 18 से 24 के बीच में है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, और 41 से 49 के बीच में अगर आपकी एज है तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको दोस्तों आ जाता है नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं। फॉर एग्जांपल आप ही एक अर्निंग करने वाले हो तो आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, ये सारे लोग जो है आपके ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आप और आपकी वाइफ, है ना, मान के चलते हैं टोटल जो है 3 लोग हैं, आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे, टोटल 3 लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अप टू 3 करना है। अगर यहाँ पे जो है 3 लोग डिपेंड होते हैं तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर 3 से ज्यादा अगर आपकी फैमिली में लोग आप पे डिपेंड है तो यहाँ पे आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अप टू 3 सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों ऑन हाउस या पेरेंटियल हाउस, मतलब जो घर है आपका वो आपका अपना है या नहीं है। अगर आपका अपना है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपका अपना घर नहीं है तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया है कि हाँ जी मेरा अपना घर है। इसको दोस्तों आ जाता है रेजिडिंग एट द सेम एड्रेस एंड लोकेशन, कि आप एक एड्रेस पे कितने साल से रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको 5 साल हो गए एक ही एड्रेस पे रहते हुए तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। आपको 2 साल से लेके 5 साल के बीच में हुआ तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर लेस देन 2 ईयर्स यानी 2 साल से कम हुआ है तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसका दोस्तों आ जाता है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 4 पॉइंट, इंटरमीडिएट हैं तो 3 पॉइंट, और अगर आप मैट्रिक हैं 2 पॉइंट्स, अगर आप बिलो मैट्रिक यानी 8वीं पास 9वीं पास है तो आपको 1 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे दोस्तों बहुत सारे लोगों की गलतियां हो जाती हैं और उनका जो है लोन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दोस्तों आ जाता है एक्सपीरियंस लाइन इन ट्रेड, मतलब जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में आपको कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, 3 साल से अगर ज्यादा होगा तो 8 पॉइंट मिलेंगे। 1 साल से लेके 3 साल के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जो है 6 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपको 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपको नील एक्सपीरियंस है, मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों करके आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, वो आप जो है इसको ध्यान से पढ़ के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, आप अपने हिसाब से आप समझ के जो आपकी, ताकि जब भी आपका एप्लीकेशन वेरीफाई किया जाए तो जो भी आपने डिटेल बताई है और जो भी आपकी डिटेल्स है वो दोनों मिसमैच ना हो, है ना। जो भी आपने बताया वो सच बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो सारी चीजें आपको कर देनी है। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है टिक मार्क कर देना है, और यहाँ पे दोस्तों सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा जो स्कोर है, मैंने पहले से फॉर्म को भरा हुआ था तो मेरा स्कोर यहाँ पे टोटल 90 आया है, जो काफी अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, अच्छा, इसको दोस्तों आ जाता है अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, है ना, अपलोड ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है प्रोजेक्ट प्रोफाइल या समरी, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, कोई भी सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं 1000-2000 रुपए लेते हैं, वो जो है एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका बना देंगे। ठीक है, अच्छा, एक है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी टेक्निकल सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, आप 10वीं पास है, 11वीं 12वीं, या ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर सकते हैं। या फिर आपका जो हाईएस्ट टेक्निकल सर्टिफिकेट है, जैसे आपने आईटीआई किया हुआ है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कहीं किसी इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग ली हुई है स्पेसिफिक किसी चीज की, है ना, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दोस्तों आ जाता है यहाँ पे फाइनल सबमिशन। ठीक है, अच्छा, फाइनल सबमिशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो है मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं करा तो इसलिए यहाँ पे जो है ये फेल्ड बता रहा है, फाइनल सबमिशन फेल्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, है ना। तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और मुझे आधार वगैरह वेरीफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों
मुझे पर्सनली पीएमईजीपी में लोन अप्लाई नहीं करना है, इसलिए मैं इसको आगे प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, अगर आप उस हिसाब से फॉर्म को भरते हुए जाते हैं तो ये आपको यहाँ पे एरर नहीं आएगा, आप जो है इसको सीधा सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसका दोस्तों आ जाते हैं करंट स्टेटस। यहाँ से जो है आप अपने एप्लीकेशन का करंट का स्टेटस जान सकते हैं ऑनलाइन ही, कि मेरे एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है, पेंडिंग में चल रहा है, जो भी हुआ है, ठीक है। उसका दोस्तों आ जाता है डाउनलोड बैंक फॉर्म फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आपको यहाँ पे जो है फिजिकल फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के साथ ही दोस्तों यहीं पे एक आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आप फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। इसको दोस्तों आ जाता है आपका ईडीपी ट्रेनिंग, ठीक है। ईडीपी ट्रेनिंग जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो को स्टार्टिंग में कि ईडीपी ट्रेनिंग आपको कैसे लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन ईडीपी मतलब ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो उनका सेंटर है वहां जाके, ठीक है। तो अगर आप जो है प्री ईडीपी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मतलब बिफोर बैंक सैंक्शन की, मतलब लोन से पहले ही अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है, या लोन के बाद भी अगर आप मतलब यहाँ पे दिखा ना पोस्ट ईडीपी आफ्टर बैंक सैंक्शन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपको अपना जो भी सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो स्टेट है वो दिल्ली है, तो यहाँ पे दिल्ली में जो है टोटल 4 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इन चारों में से मैं कहीं भी जाके अपना ट्रेनिंग ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको दोस्तों आ जाते हैं साइन बोर्ड अपलोड पे। इसका मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे लिखा है ना, आफ्टर लोन डिसबर्समेंट एंड बिफोर गवर्नमेंट सब्सिडरी क्लेम। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे ही आपका लोन डिसबर्समेंट होता है या आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ये आपसे इंश्योर करना चाहती है, ये आपसे तसल्ली लेना चाहती है कि हाँ जी, जो मेरा जो बैंक ने जो लोन दिया है उस पैसे को आपने अपने बिजनेस में ही लगाया है। तो उसके लिए आपने अगर अपने बिजनेस ओपन किया है तो जाहिर सी बात है उस पर साइन बोर्ड तो जरूर लगाए होंगे आप कि XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, XYZ ट्रेडिंग कंपनी, XYZ सर्विसेज कंपनी, जो भी आप लगाएंगे वहां पे, ठीक है, उस बोर्ड की आपको फोटो खींच के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा तो ये है दोस्तों कंप्लीट वीडियो ऑन पीएमईजीपी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये जो बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आने वाले वीडियोस में कवर की जाएंगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।